Hello and welcome to my channel Biofi English for you. In the series of mastering subject verb agreement rules, this video is the sixth one. See, अभी तक हम लोगों ने complete subject and compound subject के साथ verb का जो agreement होता है उसको हम लोगों ने देख रखा है. अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे simple subject. ठीक, simple subject मतलब single word का जो subject होगा उसको देखेंगे कि उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, वो आपका था कंपाउंड सब्जेक्ट का. तो कंपाउंड सब्जेक्ट का जो था उसमें एक ये तीन जो आपका क्या था एक्सेप्शन था. ये लास्ट वाला आप देख लो, ये वाला भी. इसमें क्या है कि आपका देखो एक कंपाउंड है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, बट इसके बावजूद भी आपका जो वर्ब यूज़ हुआ है वो वॉज यूज़ हुआ है. ये एक्सेप्शन में क्यों है? क्योंकि आपने एवरी और दो में से एक यूज़ किया, एवरी या इच. जब एवरी और इच यूज़ कर दोगे आप कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले, तो इस केस में जो है आपका जो सब्जेक्ट रहता है ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है इसको. ठीक, तो उस केस में आप जो वर्ब यूज़ करोगे वो सिंगुलर. तो ये आपको एक्सेप्शन में आता है, थर्ड नंबर भी. तो अब देखते हैं हम लोग, कंपाउंड और कंप्लीट तो हो चुका है. अब हम लोग देखते हैं सिंपल सब्जेक्ट. ठीक, सिंपल सब्जेक्ट को देखेंगे इस वीडियो में अच्छे से. तो सिंपल सब्जेक्ट मीन्स व्हाट? सिंपल सब्जेक्ट यानी जो सिंगल वर्ड का हो. ठीक, तो सिंगल वर्ड का भी तो बहुत सारा होता है. तो फर्स्ट देखते हैं, सी, वैसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है, यानी ये प्लूरल होता ही नहीं है, सिंगुलर ही होता है ये हमेशा. और एक चीज़ में देख लो, आप सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये तो लग रहा है देखने में प्लूरल, देखने में प्लूरल लगता है, बट होता है क्या ये सिंगुलर. ठीक, अब न्यूज़ को देख लो, न्यूज़ के लास्ट में भी एस है, देखने में क्या लग रहा है ये प्लूरल, बट ये क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर. अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपका क्या होता है वो सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को आप क्या कर सकते हो, काउंट तो कर नहीं सकते हो, तो वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट सिंगुलर. तो ये जो नाउन्स, वैसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है वो क्या क्या है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में ले लो, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ले लो ये सब, और डिजीजेज में ले लो ये सब. तो ये सब आपका क्या है, सिंगुलर ही होता है हमेशा. तो आप सेंटेंसेस बनाओगे, अगर इसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करोगे तो आपको वर्ब क्या यूज़ करना है, सिंगुलर. मैथ्स सिंगुलर वर्ब, डोमिनोज सिंगुलर वर्ब, शिंगल्स सिंगुलर वर्ब, व्हाट इज़ द न्यूज़ सिंगुलर वर्ब. तो इस सब में सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा. अब देख लो कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल ही होता है, तो ये सब है वो, आप इसको नोट कर लो. टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का नाम, ये सब. क्लोथिंग में ये सब, क्लोथ्स, जीन्स, पजामास, टाइट, स्नीकर्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, हमेशा प्लूरल ही होता है. अब ये देख लो कंटेंट्स, पीपल, पुलिस, ये सब भी प्लूरल ही होता है. हालांकि पीपल जो होता है इसका आप सिंगुलर प्लूरल भी बना सकते हो, यानी कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल इसको बना सकते हो. जब पीपल का यूज़ किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लिए, डिफरेंट कंट्री के पीपल के पर्सन के लिए, और रिलीजन के लिए भी हो सकता है, रेस के लिए भी, उस केस में इसका आप इसको काउंटेबल बना सकते हो, यानी कि सिंगुलर कर सकते हो, सिंगुलर. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लूरल यूज़ होता है, ये सारा टोटल. तो इसको आप नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है काफ़ी. देख लो यहाँ पर, क्लोथ्स प्लूरल वर्ब, सीजर्स प्लूरल वर्ब. तो इसमें से कुछ में, यानी सम ऑफ दीज नाउन्स आर ऑफन यूज विद द एक्सप्रेशन अ पेयर ऑफ. यानी अगर आप ग्लासेस जो है आप मार्केट में लोगे, अगर आपको दो लेना तो क्या बोलोगे, दो तो बोलते नहीं हो, क्या बोलते हो, टू पेयर्स ऑफ ग्लासेस, थ्री पेयर्स ऑफ ग्लासेस. अगर थ्री लेना है तो फोर पेयर ऑफ ग्लासेस. तो इसी तरह से आप पेयर का यूज़ करते हुए, थ्री पेयर्स, टू पेयर्स, वन पेयर का यूज़ करते हुए आप इसको जो है काउंट कर सकते हो. अ पेयर ऑफ जीन्स, टू पेयर ऑफ जीन्स. ठीक, इसी तरह से सी, आपका जो कलेक्टिव नाउंस होता है, कलेक्टिव नाउंस
वो क्या होता है, जनरली तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो, बट कुछ ऐसा भी कलेक्टिव नाउन्स है जिसके साथ आप प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो और सिंगुलर दोनों यूज़ कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है किस पर, कि आपका उसमें जो आप जितना भी यूनिट से बना हुआ है वो कलेक्टिव नाउन, उसको आप हर यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हो, इंडिविजुअली बात कर रहे हो, या कंप्लीट एक यूनिट की तरह उसको ले रहे हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, द ऑडियंस वर ऑल चेयरिंग। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ऑडियंस में जितने भी बैठे होंगे लोग सभी की बात हो रही है, यानी सभी चेयर कर रहे थे। तो इस केस में यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हो गया। अब देखो सेकंड में, द ऑडियंस वाज लार्जर देन एवरेज। तो यहाँ पर टोटल ऑडियंस की बात हो रही है, कंप्लीट एक यूनिट की तरह, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गया। ठीक, तो काफ़ी इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा भी नाउंस होता है कुछ जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही होता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। आप एयरक्राफ्ट हो गया, डियर हो गया, उसके शिप हो गया, ये सब क्या, फिश, ये सब क्या सिंगुलर प्लूरल में इसका आपका फॉर्म सेम ही होता है। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक, इसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होता है आपका, कुछ सिंगुलर होता है, कुछ प्लूरल होता है, कुछ दोनों होता है। ठीक, तो सिंगुलर में क्या क्या होता है, ये सब होता है टोटल। इसको अगर ये सारे को आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ करोगे, सिंगल वर्ड का होगा यानी सिंपल सब्जेक्ट, तो आपको वर्ब क्या यूज़ करना है, सिंगुलर। देख लो, इज़, इफ़ सच इज़ द डिसीजन, इज़, यहाँ पर भी इज़, यहाँ वांट्स। तो आप इसको नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर इसको जब आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अब देखो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो ये सब है, ये सब को अगर आप सब्जेक्ट की जगह यूज करोगे तो वो आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये वीडियो जो है सबसे इजी था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। क्यों, क्योंकि ये सिंगल वर्ड का है। सिंगल वर्ड को देखते ही आप बता सकते हो कि सिंगुलर या प्लूरल है। ठीक, तो आपका ये हो गया। अब लास्ट वीडियो बचा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। Okay, so see you in the next video. Till then, bye bye.